गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट है। इसमें हम लेसन नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा एंड फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेसन नंबर जो थर्ड है हमारा, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी, अपनी सुरक्षा, और कैसे जब क्या हो जाता है कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है, उसकी चोट लग जाती है, तो हम फर्स्ट एड लेते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एक बच्चा जो राहुल है, उसकी फिंगर कट चुकी है और वो अपनी मदर के पास रोते हुए है। तो क्या उसके साथ हुआ है, हम थोड़ा सा इस एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल वॉज कटिंग एन एप्पल व्हेन हिज फिंगर गॉट वाउंडेड विद अ शार्प नाइफ। जब राहुल क्या कर रहा था? राहुल अपने लिए एप्पल काट रहा था, तो उस समय एक तेज धार वाले चाकू से उसकी फिंगर, उसकी उंगली क्या हो गई? कट गई। द वाउंड मेड हिम क्राई इन पेन। तो उस कारण से वो क्या हुआ? दर्द के कारण रोने लगा। इट्स रिमाइंड हिम ऑफ रूल्स हिज टीचर हैड टोल्ड हिम टू फॉलो वाइल वर्किंग विद शार्प टूल्स। तो उस समय उसने याद किया क्या? उन रूल्स को, उन बातों को जो उसकी टीचर ने उसे क्या की थी? स्कूल में बताई थी कि हमें कैसे अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए जब हम क्या करते हैं? किसी तेज धार वाली चीज से काम करते हैं। इफ़ यू डू नॉट नाउ द करेक्ट वे, यदि आपको सही तरीके पता नहीं होते हैं किस चीज़ के, डू थिंग्स यू में हर्ट यूर सेल्फ। यदि आपको कुछ ऐसे सही तरीके नहीं पता है कि आपको शार्प टूल्स के साथ कैसे काम करना है या किसी चीज़ के साथ कैसे डील करना है, तो ऐसे तरीकों में हम क्या करते हैं? अगर हम गलत तरीके से काम करते हैं तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? चोट पहुंचा सकते हैं। हाउ डू एक्सीडेंट अकर? अब बात आती है एक्सीडेंट, जो दुर्घटनाएं होती हैं। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, अकर मतलब मिलना। कैसे होती हैं एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं? कैसे होती हैं? एक्सीडेंट अकर व्हेन वी आर केयरलेस और इन अ हरी। एक्सीडेंट होते हैं व्हेन वी आर, जब हम होते हैं केयरलेस मतलब लापरवाह, और इन अ हरी जल्दीबाजी में। दुर्घटनाओं के सबसे मेन कारण वही होते हैं जब हम क्या करते हैं? अपना कोई काम लापरवाही के कारण करते हैं या जल्दीबाजी में हम काम करते हैं, तो क्या होती हैं? दुर्घटनाएं होती हैं। We must not do anything that might hurt us or others around us. हमें कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हम क्या करें? अपने आप को या अपने आस पड़ोस के लोगों को या चीज़ों को क्या कर दें? हर्ट करें, उनको चोट पहुंचाएं। While playing and working, we need to be alert so that we can avoid a dangerous situation. ठीक है, वाइल प्लेइंग एंड वर्किंग वी नीड टू अलर्ट। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके? डेंजरस सिचुएशन को किससे दूर रह सकते हैं। हमें अवॉइड करना चाहिए खेलते समय या काम करते समय ऐसी चीज़ों को कि जिससे हमें चोट ना लगे। ठीक है, हम दुर्घटना होने से बच जाए। हमेशा केयरफुल रहकर ही हमें कोई काम करना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम। अब आपके पास कुछ सेफ्टी रूल्स आते हैं कि जिनको आपको क्या करना चाहिए? अपने घर के अंदर फॉलो करना चाहिए। तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होंगे? सबसे पहले हमारे घरों में आपको पता है शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे नाइफ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें कैसे इनके साथ क्या करना चाहिए? इनसे काम करना चाहिए। हमें शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे काम करें? बी केयरफुल एंड वर्क अंडर अ केयर और ऑफ एल्डर्स व्हेन यू आर यूजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स। बी केयरफुल एंड वर्क अंडर द केयर ऑफ एल्डर्स। जब भी आप किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से, तेज़ धार वाली चीज़ों से काम कर रहे हो, आपको बहुत जरूरी, जैसे आपकी कैंची होती है, आपकी चाकू होता है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप उनसे काम करना आपको कंपलसरी ज़रूरी है, पहले तो मत करो, अपने पेरेंट्स से करो। अगर करना ज़रूरी है तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, या अपने एल्डर्स, अपने से बड़ों को साथ में रखकर ही उनसे काम करें। डू नॉट टॉक टू अदर्स और वॉच टेलीविज़न वाइल वर्किंग विथ सच टूल्स। यदि आप इन टूल से आपको काम करना जरूरी है, फॉर एग्जांपल आप कैंची से कुछ चीज़ काट रहे हो, तो उस समय ये नहीं कि आप देखते कहीं और हो, काम आप कहीं और कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी फिंगर पे कट लग सकता है, आपका हाथ कट सकता है। ना ही आप टीवी देखते देखते कुछ कटिंग वगैरह का काम करना आपको चाहिए। ठीक है बच्चों, सेकेंड आपके पास आता है कैसे, जब क्या होता है हमारे घरों में अगर फायर वगैरह से कोई नुकसान हो गया, फायर आग लग जाती है, तो हम कैसे उससे बच सकते हैं। नेवर प्ले नियर द गैस स्टोव स्पेशली व्हेन द फ्लेम इज ऑन। कभी भी बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए? खेल नहीं खेलना चाहिए किसके? गैस के चूल्हे के नज़दीक। और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए जब गैस के ऊपर कोई चीज़ क्या होती है, और गैस ऑन होता है और उसके ऊपर कोई चीज़ कुकिंग के लिए रखी होती है। डू नॉट प्ले विद द knobs of gas stove and the gas may leak and cause a fire।
कभी भी आपको गैस के साथ खेलते खेलते उसका जो नॉब होता है, उसकी जो बटन होती है, उसको ऑन नहीं कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, पूरे घर में गैस लीक हो जाएगी और क्या हो सकता है, इसके कारण फायर कॉज हो सकती है। व्हेन यू आर नियर अ फ्लेम, यदि आप कभी फ्लेम के नज़दीक, यू आर नियर अ फ्लेम, आप क्या करते, जलती हुई आग के नज़दीक हो। डू नॉट वेयर नायलॉन क्लॉथ, आपको कभी भी नायलॉन के कपड़े पहनकर आग के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कपड़े जो होते हैं वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ऑलवेज लाइट क्रैकर्स ओनली व्हेन एल्डर्स आर नियर बाय, कभी भी यदि आप दिवाली के दिन या किसी फंक्शन में, किसी शादियों में कभी पटाखे जलाते हैं ना, तो कभी भी हमें पटाखे जलाते समय अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपको अपने एल्डर्स के सामने ही क्या करना चाहिए, नज़दीक रहकर ही पटाखों को जलाना चाहिए। नेवर बेंड टूवर्ड्स द डायरेक्टली और लाइट देम ऑन योर हैंड एंड थ्रो देम ऑन अदर्स, कभी भी आपको क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप पटाखे जला रहे हो उन्हें हाथ पे मत जलाओ, उनको बिल्कुल अपने मुंह के सामने रखकर वहीं पे खड़े होकर मत जलाओ। आपने पटाखे पर आग लगाते हो तो उससे दूर चले जाना चाहिए। आग लगाने के बाद कभी भी पटाखे को हाथ में पकड़ के किसी अपने ही ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। यानी कि आपको पटाखे जलाते समय भी कॉमन प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि आप दूसरे को हर्ट ना करो। नेक्स्ट है, हमारे घर में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे केयरफुल आपको रहना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली इट मे कॉज सीरियस इंजरी, यदि आप बिजली को सीरियसली नहीं लेते हो, लाइट को सीरियसली नहीं लेते हो, उसके साथ केयरफुल नहीं रहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इंजर्ड हो सकते हो, आप चोट अपने आप को पहुंचा सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने आप बिजली से दूर नहीं जाओगे तो क्या हो जाता है, उससे आपको चोट लगती है, करंट का झटका लग सकता है। इफ़ यू नोटिस अ स्पार्क और अ गेट अ शॉक टर्न ऑफ द मेन स्विच, यदि आपने कभी अपने घर का जो बिजली का मीटर होता है या बिजली का कोई सामान होता है उस पर आपने स्पार्क, आपने चिंगारी निकलते हुए देखी, आग निकलते हुए देखी है, किसी को बिजली का हल्का फुल्का कोई झटका लगता है, तो आपको झट से जाकर मेन स्विच से क्या कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, आपको अपना बिजली का स्विच बंद कर देना चाहिए। नेवर यूज़ एनी ब्रोकन प्लग्स और स्विचेस एज यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, कभी भी टूटे हुए बिजली के सामान का यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई प्लग टूटा हुआ है, कोई आपका बिजली के जैसे हीटर है, आपका इंडक्शन है, ओवन है, वो टूटे हुए, उनके तार टूटे हुए हैं, तो उनका यूज़ मत करो। इससे क्या हो सकता है, आपको बिजली का झटका लग सकता है। मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेडिसिन दवाइयाँ आपके सबके घरों में होती है, तो आपको देखना चाहिए कैसे हमको दवाइयों को यूज़ करना चाहिए, बच्चों से कैसे इसको दूर रखना चाहिए। इसके लिए क्या क्या आप फर्स्ट एड ले सकते हो या सेफ्टी रख सकते हो, सॉरी फर्स्ट एड तो नहीं लेंगे इसके लिए, लेकिन सेफ्टी कैसे लोगे। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, कभी भी हमें खुद ब खुद उठाकर कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। ठीक है, टेक मेडिसिन ओनली व्हेन योर एल्डर्स गिव देम टू यू, जब आप दवाइयों का यूज़ तभी करो जब आपके एल्डर, आपके बड़े, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपको दवाई खाने को देते हैं, तभी आपको बिना पूछे दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। देयर आर मैनी कलरफुल लिक्विड्स केप्ट अराउंड द हाउस विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज, दीज आर डेंजरस एंड शुड नॉट बी टच्ड और कंज्यूम। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा आपके घरों में दवाइयों के साथ साथ बहुत और चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो आप क्या करते हो, दवाई के अलावा साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हो। आप कई बार गलती से उनको भी उठाकर खा सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। जैसे आपके घर में फिनाइल होता है, लाइजॉल होता है, फर्श साफ़ करने की चीज़ें, या कांच साफ़ करने के लिए कॉलिन होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको क्या कर सकती हैं, आग अगर गलती से इन्हें पी लो या आपके टच में आ जाती है तो आपको क्या हो सकता है, आप इनसे खाने के बाद हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दवाई जब भी खानी हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को पूछ कर ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारी सेफ्टी समझ आएंगी। नेक्स्ट टाइम हम आगे इसी चैप्टर में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए आपको इस वीडियो को वॉच करना है और यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।